हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 18 मई 2022 को, इस एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पेपर का आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्निश। निम्नलिखित में से कौन सा वर्निश का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मिथाइल वर्निश, एस्फॉल्ट वर्निश, फ्लेट वर्निश या फिर स्पार वर्निश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्निश के प्रकार कौन कौन से हैं। आपका एस्फॉल्ट वर्निश होता है, फ्लैट वर्निश होता है और स्पार वर्निश भी होता है, लेकिन मिथाइल वर्निश नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए आरसीसी स्ट्रक्चर विल बी। यानी एक आरसीसी संरचना का जो स्क्रैप मूल्य होता है वो क्या होगा। पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, ज़ीरो शून्य होगा, वेरी हाई बहुत ही ज़्यादा होगा या फिर निगेटिव होगा। कोई भी एक आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 0। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड हैव सरफेस एरिया नॉट लेस देन इन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। यानी आपकी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका सतह क्षेत्रफल किससे कम नहीं होना चाहिए। 325 से, 215 से, 300 से या फिर 225 से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा कि आपकी जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका सरफेस एरिया 325 मीटर स्क्वायर किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी या इंग्लिश में ऑल सब्जेक्ट के 1 लाइनर हैंड नोट लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, इफ़ द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज 30 देन इट इज़ कंसीडर्ड एज। यानी अगर स्लेंडरनेस रेशियो का मूल्य एक कॉलम का अनुपात 30 है तो इसे माना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, शॉर्ट कॉलम यानी छोटा स्तंभ, इंटरमीडिएट कॉलम यानी मध्यम स्तंभ, लॉन्ग कॉलम या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर किसी कॉलम का तनुतानुपात 30 है तो उसे लॉन्ग कॉलम माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे का जो सिद्धांत है संपूर्ण से आंशिक रूप की ओर कार्य करना, इसका पालन नहीं करता है। टिक्योमेट्री सर्वे, ट्रिएंगुलेशन, ट्रावर्सिंग या फिर प्लेन टेबल सर्वे। सर्वे का जो प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट जो है इसका पालन करता है। टिक्योमेट्री सर्वे, ट्रावर्सिंग और प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ट्रिएंगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 24 आवर्स वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेनाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन। यानी 24 घंटे ग्रेनाइट का जल अवशोषण से अधिक नहीं होना चाहिए। 1%, 10%, 5% या फिर 15%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा,
24 घंटे ग्रेनाइट का जो है जल अवशोषण 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन मीट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक पर मीटर रन कैन बी। आपकी जो मीट्रिक चेन होती है उसमें प्रति मीटर चलने वाले लिंक की संख्या कितनी हो सकती है? 3, 0, 5 या फिर 4। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मीट्रिक चेन में प्रति मीटर चलने वाले लिंक की संख्या होती है 5। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवलिंग कैन नॉट बी डन विद ए डंपी लेवल। पूछा है निम्न में से किस प्रकार की लेवलिंग जो है वो डंपी लेवल से नहीं की जा सकती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रोफाइल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। पहले हम बात करते हैं कि डंपी लेवल से कौन कौन सी लेवलिंग की जा सकती है। प्रोफाइल कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है वो नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। यानी किसी दी गई सामग्री के लिए बकलिंग लोड निर्भर करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पॉइजन रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, पॉइजन रेशियो और स्लेंडरनेस रेशियो पर, स्लेंडरनेस रेशियो और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, या स्लेंडरनेस रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। किसी भी दी गई सामग्री के लिए बकलिंग लोड जो है वो डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द एक्चुअल साइज mm ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन पूछा है भारतीय मानकों के अनुसार मानक मॉड्यूलर ईंट की वास्तविक आकार क्या है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल इंजीनियरिंग से, इन ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल मास द श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू। यानी मिट्टी के द्रव्यमान की शुष्क अवस्था में संकुचन अनुपात किसके बराबर होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के, श्रिंकेज लिमिट के, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। मिट्टी के द्रव्यमान की शुष्क अवस्था में जो संकुचन अनुपात होगा वो बराबर होगा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के। अगला क्वेश्चन है, IS कोड्स रिकमेंड दैट द राइज स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन। यानी IS कोड अनुशंसा करता है कि जो भी सीढ़ियाँ होती हैं उनका ढलान किसके बीच होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन। ड्रॉप पैनल जो है एक संरचनात्मक घटक हैं किसके, फ्लैट स्लैब के, ग्रिड स्लैब के, फ्लैट प्लेट के, या फिर फ्लैट बीम सिस्टम ऑफ फ्लोर के। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ड्रॉप पैनल जो है अगला क्वेश्चन है, ब्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड रिलेटेड टू स्टोन। यानी पत्थर से संबंधित ब्रेड का टेस्ट जो है वो होता है टू चेक वेदर रेजिस्टेंस, फॉर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, टू चेक हार्डनेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। पत्थर से संबंधित ब्रेड का जो टेस्ट होता है वो होता है फ्रोस्ट रेजिस्टेंस के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप अबव इट्स वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। यानी क्षैतिज तल में
दूरबीन को उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः परिक्रमण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फेसलिफ्ट कहते हैं, ट्रांजिटिंग कहते हैं, ट्रांसमिटिंग कहते हैं या फिर स्विंगिंग कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्विंगिंग। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ISI स्टैंडर्ड इवोपरेशन पेन हैज ए डायमीटर। ISI मानक वाष्पीकरण पेन में व्यास पूछा है, mm में कितना होगा? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ये होगा 1220 mm। तो आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 18 मई 2022 को, उस एग्ज़ाम में आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 जो है हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।